Hello students, today's worksheet is worksheet number 87 for class 9th subject English. Let's start it. Read the extract given below and answer the questions that follow. नीचे एक extract दिया गया है, उसको पढ़ना है और नीचे दिए गए questions के आंसर करने हैं on the base of the extract. और देखिए ये extract जो लिया गया है आपके चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 4 A Truly Beautiful Mind. Let's start it. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. जब 1933 के अंदर जर्मनी में नाजीज पावर में आए, जिन वहाँ उन्होंने कंट्रोल हासिल किया, सत्ता हासिल की, तो आइंस्टीन जो है यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे. 5 साल बाद 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोच. 5 साल के बाद न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई बर्लिन के अंदर, नाभिकीय विखंडन की जो खोज हुई बर्लिन के अंदर, उससे अमेरिकन जो भौतिक वैज्ञानिक थे वो काफ़ी अपसेट हो गए थे. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड. बहुत सारे फांसीवाद से डर कर वहाँ से भागे थे, जैसे कि आइंस्टीन चले आए थे यूएस. एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम. अब उनको ये डर लग रहा था कि नाजीज जो है अब एटॉमिक बम बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इस चीज़ से वो घबराए हुए थे. एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2nd August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अब एक कलीग के कहने पर, एक सहकर्मी के कहने पर आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को. 2 अगस्त 1939 को उन्होंने पत्र लिखा जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह का जो सिंगल बॉम्ब है पूरी की पूरी बंदरगाह को, उसके आसपास के एरिया को पूरे को डिस्ट्रॉय कर सकता है. हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट. उसके शब्दों का असर हुए बिना नहीं रहा. असर हुआ, लेकिन किस तरीके से हुआ है बताया गया. द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. अब जो है अमेरिकन्स ने अपना खुद का एटॉमिक बम डेवलप किया सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंदर और उसको जापान की शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 के अंदर गिराया, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. आइंस्टीन ऐसा नहीं चाहते थे, वो सिर्फ एक चेतावनी देना चाहते थे अमेरिकन्स को, इसलिए उन्होंने पत्र लिखा था कि जर्मनी ऐसा कुछ कर सकती है. लेकिन इन शब्दों का असर तो हुआ, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से हुआ. अमेरिकन्स ने खुद एटॉमिक बम डेवलप किया और उसको उन्होंने यूज़ किया. चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. अब देखिए हमें चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है. नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1935. ये रॉन्ग ऑप्शन है आपका, क्योंकि नाजीज पावर में आए थे जर्मनी के अंदर 1933 में. आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, ये करेक्ट है. यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे आइंस्टीन. द न्यूक्लियर फिजन वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका, दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन जो अकॉर्डिंग टू पैसेज वॉज डिस्कवर्ड इन जर्मनी. आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट, ये भी करेक्ट है. द अमेरिकन कुड नॉट डेवलप द एटॉमिक बम, ये नॉट ट्रू है, क्योंकि डेवलप कर लिया था अमेरिकन्स ने बॉम्ब. तो हमारे पास फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ जो है अनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है. तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी. फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इसमें दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ है वो नॉट ट्रू हैं. नेक्स्ट हमारा था पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो. अब इसमें से फैक्ट्स और ओपिनियंस को अलग करना. आई थिंक ही शुड नॉट हैव रिटन द लेटर. मुझे लगता है कि उसने लेटर नहीं लिखना चाहिए था उसे. तो ये एक ओपिनियन है कि मुझे ऐसे लगता है, मेरी ऐसी सोच है. तो फर्स्ट आपका हो गया ओपिनियन. आइंस्टीन डिड नॉट नो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज. आइंस्टीन को परिणाम का नहीं पता था कि जो लेटर लिख रहा है उसका क्या परिणाम होगा, किस तरीके से अमेरिका उसको लेगा. या तो ये हमारा फैक्ट है. मे बी आइंस्टीन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम. आइंस्टीन कुछ समय और इंतज़ार कर सकता था, तो ये भी एक ओपिनियन है. द अमेरिकन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ये फैक्ट है कि अमेरिकन्स ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था. तो देखिए हमारा फर्स्ट और थर्ड जो है ओपिनियन है और सेकंड और फोर्थ फैक्ट है. तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा नीचे दिए गए ऑप्शंस में से. जो ऑप्शन बी है उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, फर्स्ट और थर्ड को हम ओपिनियन कर दें और सेकंड और फोर्थ को हम यहाँ फैक्ट कर दें, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. अदरवाइज़ ये ऑप्शन कुछ मिस प्रिंटिंग है इसके अंदर. तो सही ऑप्शन जो है आपका होगा, ओपिनियन को हम फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को हम ओपिनियन मानेंगे
और सेकंड और फोर्थ को हम फैक्ट मानेंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा अगर हम इसे चेंज कर दें तो। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन जर्मनी गोट द अमेरिकन साइंटिस्ट। जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, देखिए जो न्यूक्लियर फिजन का खोज हुई जर्मनी के अंदर, जो भी इन्वेंशन हुई, डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फिजन की, नाभिकीय विखंडन की, उससे अमेरिकन साइंटिस्ट को क्या हुआ? शॉक लगा, फेयरली अपसेट, एक्सट्रीमली सिक, ट्रूली कन्फ्यूज। तो ये आप बी ऑप्शन इज़ राइट। फेयरली अपसेट हो गए थे, बहुत चिंतित हो गए थे वो इस बात को लेकर, डरे हुए थे एक तरीके से। द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज केम टू पार। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पार। अब देखिए केम टू पार फ्रेज यूज़ हुआ है, तो कौन सा वर्ड जो है करेक्ट है पार के लिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट? वैसे तो सभी पार के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। दे केम टू पार, दे केम एंड टेक कंट्रोल ऑफ जर्मनी। तो इस तरीके से यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हिज स्टेटमेंट हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट एक्सप्रेस इज दैट। अब उनका स्टेटमेंट जो दिया गया कि उनके शब्दों का प्रभाव हुए बिना नहीं रहा, इससे क्या पता लगता था? वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर्स, ये गलत होगा कि एक तरीके से कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये हो गया कि बहरे कानों ने कान बहरे हो गए उनके शब्द से, मतलब सुना ही नहीं उनके शब्दों को किसी ने। द लेटर वॉज थ्रोन अवे, ऐसा भी नहीं हुआ था, तो ये भी इसका मीनिंग नहीं है। द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली, देखिए इस चिंता को उन्होंने सीरियसली लिया। इसका मतलब उनके वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुना और जो चिंता उन्होंने जताई थी उसको बहुत गंभीरता से लिया। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। दे रिफ्यूज़ टू कंसिडर इट, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो ये जो है हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट का मीनिंग यहाँ पर होगा द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली, कि उनके शब्दों का गहरा असर हुआ, शब्दों का असर हुए बिना नहीं रहा। तो यहाँ पर ये आंसर होगा कि उनके वर्ड्स फेल नहीं हुए, उन्होंने इफ़ेक्ट किया। द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली, इसीलिए जो कंसर्न उन्होंने जताई, जो चिंता उन्होंने जताई, उसको गंभीरता से लिया गया। आई होप you understood the worksheet and this video would help you a lot in doing this worksheet. Thank you. Stay safe.